एवरीवन, एक बार फिर से आप सबको हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बाबू नॉर्मल संविधान पर हम लोग बात किया जाएगा। संविधान का मतलब देखा जाए बेटा तो आज के डेट में या हमारे भारतवर्ष के जितने माननीय आदरणीय और जो भी शिक्षक गण इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी शिक्षित पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कोटि कोटि पहले नमन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं, जय 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 भीम का नारा बुलंद करते हैं और क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, जय भीम का नारा बुलंद करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ संविधान के बारे में। थोड़ा सा संविधान के बारे में हम लोग, संविधान बचाना बहुत जरूरी है बाबू। संविधान यानी देखिए कुछ लोग संविधान को बर्बाद कर रहा है। संविधान के जो रूल नियम है, कायदा कानून प्लस है जो भी कानून है, इसके कानून से, संविधान के कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के आर्टिकल से खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान, इसमें कोई शक नहीं है, संविधान के जो रचयिता, जो महान पुरुष हमारे एक प्रकार के आइडियल्स हैं, हमारे एक प्रकार के बहुत बड़ी हस्ती हैं जिनको बोला जाता है महान पुरुषों में एक महान पुरुष आते हैं जिनका नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और सत सत प्रणाम करते हैं, क्योंकि एक वही महान पुरुष थे जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और श्रमिक मजदूर लोगों को उनके अधिकार के लिए उन्होंने लड़ा था और उन्होंने संविधान को रचा था। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने सारे लोग हैं सबको एकजुट में बांध दिया, एक बंधन में इन्होंने बांध दिया। तो इन महान पुरुष पर हम अपना जान कभी भी न्यौछावर कर सकते हैं और इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग कभी भी बलिदान दे सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आप सबसे जो भी इस वीडियो को दलित, मजदूर, आदिवासी और जो भी पिछले वर्ग के लोग हैं, इसमें धर्म के नाम पर आप लोगों को बांटा जा रहा है। भारतवर्ष देश में आप सबको ये जो सत्ता के दलाल वाले हैं, जो सत्ता पर बैठे पड़े हैं, कहने का मतलब बार बार मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, बार बार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, जो ईसाई कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, खास करके मुसलमान को टारगेट किया जाता है। तो धर्म के आड़ में ये छुपे जितने सारे भेड़िया हैं, ये यकीन मानिए आज इनके चाचा के कोई लड़का अगर इनके सत्ता के खिलाफ आ जाता है और इनके सत्ता के विरुद्ध आकर के खड़ा हो जाता है, उन लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। ये खून के प्यासे हैं और किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बापू महात्मा गांधी के मानने वाले हैं, हम लोग सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले हैं, हम लोग कट्टरवादी, सामंतवादी, निरंकुशवादी राजाओं के एकदम खिलाफ है। और निरंकुशवादी यानी इसमें कोई शक नहीं है। स्वतंत्रता जो होती है, मेन स्वतंत्रता लोकतंत्र में मानी जाती है, जिसमें लोकतंत्र का मतलब होता है भारत एक सेकुलर देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें किसी भी धर्म को विशेषता नहीं दी जाती है, ना ही हिंदू धर्म को विशेषता दी जाती है, ना ही मुस्लिम धर्म को विशेषता दी जाती है, ना ही ईसाई धर्म को विशेषता दी जाती है और ना ही कोई भी बौद्ध धर्म को विशेषता दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा संविधान का खूबसूरती है और सबसे बड़ा संविधान का और लोकतंत्र का खूबसूरती है कि हम एक भारत के नागरिक हैं, पहले बाद में किसी कम्युनिज्म से आते हैं, बाद में किसी धर्म से आते हैं। तो ये लोग हमारे 90% भारतवर्ष के जो भी नागरिक हैं वो अशिक्षित हैं और इसी शिक्षित होने का ये लोग भारतवर्ष के जो भी नागरिक है, एगो खुशबू पांडे नाम के एगो बच्ची है, उसको तो पहले वो बहन जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनको यह समझना चाहिए, थोड़ा सा इतिहास वो पढ़ी होती तो उनको समझ आता। ये खुशबू पांडे नाम की कोई बच्ची जो है, जिसको बदबू पांडे के नाम से भी जाना जाता है, तो बार बार मुस्लिम का अपमान किया जा रहा है, बार बार मुस्लिम का टारगेट किया जा रहा है। उसको पता भी है कि कितना बड़ा वो खूनी आंदोलन का और खूनी क्रांति का वो चैलेंज कर रही है। कहने का मतलब कि उसको संविधान हिंदू को बोला जाता है का भड़ुआ हिंदू वो बोल देती है, हिजड़ा हिंदू बोल देती है, उसको बात करने की सलाहियत तक है। यहाँ हिंदू मुसलमान कर करके ये लोग धर्म के आड़ में अपना रोटी सेकता है लोग हैं।
हो खुशबू पांडे नाम की जो बच्ची है, हमारे माननीय आदरणीय जो शिक्षित हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं उनको वो भड़ुआ बोल देती है। पठान कोनो मूवी निकला था, पठान मूवी पर वो डायरेक्ट बोल देती है पठान मूवी जो देखने गया है वो भड़ुआ हिंदू है, हिजड़ा हिंदू है। ऐसा बात बोलना चाहिए? बताइए हैं? एक ये तो लड़वा देगी, एकदम बहुत बड़ा युद्ध करा देगी। कहने का मतलब ये है इन लोग को हम एकदम बाइकाट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदू मुसलमान करना बंद करें और एकजुट होकर के इस संविधान को बचा लें, क्योंकि आप सब पिछड़े दलित और मजदूर आदिवासी भाइयों से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर जा करके और कम से कम इन लोग का बाइकाट किया जाए और संविधान को बचाने का एक नारा बुलंद किया जाए जिसमें जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, इसका नारा बुलंद किया जाए। क्योंकि संविधान एक ऐसा खूबसूरत आर्टिकल माना जाता है। भारत एक सेकुलरिज्म है, भारत किसी के बाप का जागीर नहीं है। एक छोटा सा हम आर्टिकल कहना चाहेंगे, एक जुमला बोलना चाहेंगे, मत इश्क सिखाए न कोई हमें, हम इश्क मोहब्बत वाले हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्ता हमारा। चाहेंगे नहीं हम पाकिस्तान, ख्वाजा ने दिया है हिंदुस्तान। है मुल्क हमें, है मुल्क हमें जान से प्यारा, हम सच्चे भारत वाले हैं। किसी के बाप का जागीर नहीं है भारत। खून पसीना एक कर करके क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने, राष्ट्रवादियों ने, उदारवादियों ने अपना खून पसीना एक कर करके और सींचा गया है इस भारत को। भारत को किसी के धर्म के आड़ में जा करके भारत को बर्बाद हम लोग नहीं होने देंगे और संविधान को हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, बाप का जागीर है कि हिंदू राष्ट्र बना करके रख दो। हर सोशल मीडिया में खुशबू पांडे नाम की एक बच्ची थी, वो बार बार, ये लोग को जानते हैं इतिहास वगैरह तो मालूम है नहीं। जहां तक बात होता है हिंदू मुस्लिम का, जहां तक भगवान की बात होता है, भगवान एक सुपर, इसको साइंस भी इजाजत देता है सुपर पावर को। ये पूरी दुनिया ना थोड़ा बिग बैंग थियरी उठा करके जाके पढ़ लेना, वहां पर पता चल जाएगा तुमको ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है और ये एक ऐसा एनर्जी है, सुपर पावर है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अब प्रतिमा की जहां तक बात की जाए, चाहे वो गीता हो गया, चाहे वो ऋग वेद हो गया, साम वेद हो गया, चतुर्वेद हो गया, 18वां वेद, कौन वेद हो गया, किसी वेद में प्रतिमा का जिक्र नहीं किया गया है कि भगवान का कोई स्पेशल प्रतिमा होता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि हम लोग का एक ही को मेन पर्पस है, हम लोग का एक ही को मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, ये खुशबू पांडे नाम की जो बच्ची है बार बार बोल रही है हिंदू मुस्लिम टारगेट कर रही है। इसको हम बता देना चाहते हैं इन लोग का औकात क्या है। बात ध्यान में रखिएगा, इसका एक मिस्टेक के कारण कितना बड़ा दंगल हो सकता है, कितना बड़ा क्रांति कर सकती है लोग। देखिए, यूरोप का कभी हिस्ट्री पढ़े हो? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जाकर के पढ़ लेना। उस समय राष्ट्रवाद का उदय भी नहीं हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय यहां से स्टार्ट होता है। एक निरंकुश राजा होता है, निरंकुश पता भी है किसे बोला जाता है, जो किसी को कंट्रोल नहीं करता है लोग। उसमें कहने का मतलब राजा जो बोल दिया वो एकदम होगा। यानी कहने का मतलब राजा का महल जब बनता है, राजा का कोई खिलाफ जाएगा तो 50 को मजदूर को उठाएगा, ले जाकर के जोड़ देगा, का तो बलिदान मांगता है महल। निरंकुश का मतलब होता है जो किसी को शोषणवादी, कट्टरवादी, रूढ़िवादी, तो ये निरंकुश राजा और निरंकुश राजतंत्र को हम लोग बाइकाट करते हैं। हम लोग बड़ी खुशनसीब हैं कि हम लोग के पूर्वज ने खून पसीना एक कर करके और एक स्वतंत्र भारत को आजाद कराया। हम लोग इन पागल और कट्टर और सामंतवादी और साथ साथ कट्टरवादी, शोषणवादी, निरंकुशवादी व्यक्तियों को, सत्ता के दलालों को
दलालों के, सत्ता के दलालों के धर्म के आड़ पर संविधान को बर्बाद करने नहीं देंगे। कसम खाते हैं आप लोग, कसम खाइए। भारत के जितने सारे नागरिक हैं, सोशल मीडिया पर हो चाहे कहीं से भी एजुकेशन को लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर एजुकेशन आपके पास नहीं होगा, आपके हक को छीना जाएगा, आपके हक को मारा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति में जानते हैं क्या हुआ था? निरंकुश बोला जाता है एक ऐसा राजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, भले उसके पास योग्यता हो या ना हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं संविधान है बेटा, इसमें वही राजा बनेगा जो राजा के लायक है, इसमें जो योग्यता के लायक है। हम भैया ना मस्जिद की मांग करेंगे और ना ही मंदिर की मांग करेंगे, हम बेस्ट एजुकेशन की मांग करेंगे। हर एक नागरिक को सच्चा एजुकेशन चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, जिससे हर दिन चुनौती का दिन है। एक गरीब मजदूर अपने माँ बाप के बढ़िया तरीका से, खाना तो छोड़िए, दावत तक के लिए पैसा नहीं है। ये क्या कर रखा है लोग हैं? क्या दिया है गवर्नमेंट हमको? क्या दे रहा है गवर्नमेंट हमको? तो भैया आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक आवाज, एक संविधान और एक विचार और एक यूनिटी का बात किया जाए। ये लोग पता है, सुनिएगा, इसका ये पगलवा जो लड़की है, पगलवा, ये चुड़ैल जैसा बाल खोता के ना बोला जाता है, हजारीबाग के जंगल जैसा बाल खोताई मुंह, हजारीबाग के जंगल जैसा इसका एथी है, खोताई बाल वाली क्या कह रही है? हिंदू मुसलमान कह के हिंदू भाई को हिजड़ा बोल रही है, हिजड़ा बोल रही है, लड़वाने की, उस्काने की और आलोचना कर करके उस्काने का, दो समुदाय में लड़ाने का काम कर रही है। बता देना चाहेंगे कि इसका एक गलती के कारण, मान लो कि एक ए मुस्लिम समुदाय है, बी हिंदू समुदाय है, ई लड़की नाम है बकलोल का, तो खोताही, इसको तो खोताही कहना बेस्ट है। ये बहन जी को नमन करते हैं, नमन इनको के इतना ले जा करके होने की ओर चौली चौली मारना चाहिए कि इनका पूरा भूत उतर जाए। कहने से बताइए, दो समुदाय अगर लड़ जाता है तो जानते हैं क्या होता है? तृतीय विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा। यानी मान लीजिए कि ऊपर जो बैठा रहता है लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी कंट्रियाज होती हैं, वो कंट्रियां जानते हैं वो देश क्या करते हैं? वो देश मौका के तलाश में होता है लोग। अगर दो समुदाय आपस में लड़ जाएगा तो जानते हैं युद्ध कैसे होता था, विश्व युद्ध कैसे होता था? एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ा दिया जाता था और लड़ाने के बाद ये जो बाहर के अंतर्राष्ट्रीय देश हुआ करते थे, जो हमारा विरोधी देश हुआ करते थे, विरोधी देश क्या करते हैं कि आपस में लड़वाने की मांग करते हैं, एक दूसरे से लड़वा देते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान, हिंदू समुदाय मुसलमान समुदाय आपस में यदि लड़ जाते हैं तो ये लोग यही तो चाहता है कि हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया जाए। कुछ हिंदू भाई लोग मुसलमान भाई को काट दें, कुछ मुसलमान भाई लोग उठ करके हिंदू भाई लोग को काट दें, बचा कुछ आदमी जो है ये लोग आकर के काट दे, फिर भारत देशवा को गुलाम बना दिया जाए। ये लोग यही तो चाहता है। जब तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आपस में आकर के लड़ेगा नहीं, तब तक ये देश की मजबूती कभी नहीं हो सकता है। और कहने का मतलब यही तो हमारा खूबसूरती है संविधान का, कि संविधान से बड़ा खूबसूरत इस दुनिया। तो ये बदबू पांडे सुधर जा लोग, एकदम एक गलत बयान आकर के बोलती है लोग। सब भारतवर्ष के जितने सारे नागरिक हैं उन सबको हम मशवरा देना चाहेंगे, उन सबको कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे। हमारे हिंदू भाई लोग को कोटि कोटि नमन, सत प्रणाम। हमारा यह वीडियो बनाना किसी समुदाय का नीचा, हमको कि हम किसी समुदाय को नहीं मानते, हमारा एक ही समुदाय है, भारत ही हमारा समुदाय है, भारत के हम नागरिक है, इससे बड़ा हमारा कोनो पहचान नहीं है। तो याद रखिए, हम भैया अमन की पुजारी हैं, हम लोग को अमन चाहिए। और कहने का मतलब ये सत्ता के दलाल लोग वोट के लिए किसी हिंदू, कहने का मतलब एक इंसान। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि एक बच्चा का निर्दोष क्या है कि उसका धर्म के आड़ में उसके बाप का हत्या कर दिया जाता है, धर्म के आड़ में पता भी है वो बचवा का लास्ट में भूख, मुसीबत, शिद्दत, गरीबी से जब बच्चा बढ़ता है, लोग तरह तरह की ठोकर खाएगा तो गौनी ना उठाएगा, हैं क्या करेगा? मजबूरी में आतंकवादी है ना बनेगा, लोग आतंकवादी है ना। ये सब आतंकवादी बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है।
लोग बेवकूफ़ है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, भारत में अच्छा सिस्टम, अच्छा व्यवस्था नहीं है। लोग अपने रोजगार के लिए, अपने भूख को अपने रिस्क के लिए, अपने रोजी रोटी के तलाश में है। लोग गुमराह करता है धर्म के नाम पर। धर्म हमको भैया कुछ नहीं देता है, चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे सिख ईसाई का धर्म। हमको भैया धर्म से मतलब नहीं है। हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको संविधान चाहिए जिसमें सुकून और शांति। कब तक बलिदान दीजिएगा, कब तक दूसरे को काटिएगा, काटते रहिएगा। भैया हम अमन के पुजारी हैं, एक दिन तो खुद है मर जाना है। तो कहने का मतलब कि जितना दिन जी रहे हैं लोग सुकून से जीने दीजिए, जो भी जी रहा है अच्छा शिक्षा। ये लोग धर्म के नाम पर बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसे बहुत सारे इस भारत देश में ऐसे भी गरीब बच्चे हैं जिनको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण उनकी टैलेंट मर जाती है। भारतवर्ष में बिहार के जो क्षेत्र है, बहुत सारा ऐसा भी बच्चा है, लोग सोशल मीडिया पर पता चल रहा है कि सोशल मीडिया से आए दिन कोनो ना कोनो बच्चा अपना कहीं ना कहीं टैलेंट लेकर के आता है, कहीं ना कहीं प्रतिभा दिखाता है, कहीं ना कहीं अपना प्रतिभा दिखाता है। तो प्रतिभा, बहुत सारा प्रतिभा मर जाएगा। आप लोग का हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग संविधान को बचाएं और जय भीम का नारा लगाएं। और चूंकि आदिवासी, दलित और मजदूर हमारे भाई जो हैं, उनके शिक्षा के लिए आप लोग लड़ें। और जो कुछ हो, ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम बार बार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कंटिन्यू हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम करना, जा करके देख लो गाँव घर में यार, मुसलमान के क्या कर रहा है। एक इंसान का जान किसी गाय के जान से कंपैरिजन कीजिए। बार गौरक्षक एक इंसान का जान गाय के जान से ज्यादा कीमती है। गौरक्षक अपना माँ को पालन पोषण करने के लिए रोटी नसीब नहीं है, दावा बढ़िया से नहीं आता है। गाय हमारी माता है, ठीक है माता है, जो करना है कीजिए लोग, लेकिन हिंदू मुसलमान मत करो। जो हिंदू मुसलमान करता है ना, ले जाइए लोग खोप में आ गेल के, इतना गेलिए लोग की कौड़ी करने का मौका तक नहीं है। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अच्छे भाई हैं हमारे, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हिंदू मुसलमान करता है ले जाइए लोग खोप में, इतना के लिए लोग की कौड़ी करने का मौका तक ना दिया जाए, गाज फेंकवा दिए जी लोग एकदम। हिंदू मुसलमान संविधान, अरे एक इंसान के जान से कीमती है रे गाय का जान। गाय के गौरक्षक के बारे में आए दिन प्रतिदिन किसी ना किसी मुसलमान का हत्या कर दिया जाता है, प्रतिदिन किसी ना किसी का गौरक्षक। अरे संविधान इजाजत देता है। एक बात बताओ आप लोग, गाय को संविधान में डायरेक्ट लिखा जाता है, आर्टिकल आप जाकर के देख लीजिएगा, गौरक्षक पर जो भी आर्टिकल है जाकर के पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट लिखा जाता है कि जब तक दुधारू मतलब आर्थिक रूप से जो पशु पालन किया जाता है, तो आर्थिक रूप से जो लाभदायक नहीं है उसको क्या कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। तो आर्थिक रूप से कहने का मतलब कि जो गाय, अब पशुपालन कीजिएगा, जाकर के पशुपालन के अथी में रखिएगा, तो आर्थिक रूप से कहने का मतलब कि अच्छा एक बात बताइए, जो गाय काटता है, ठीक है, गाय काटता है, वो भैया अपना घर पर पालता है गाय, कोई ना कोई हिंदू भाई बेचता है गाय तबे ना काटता है। कब बेचा जाता है? गरीब लोग पालता है गाय को, मजदूर लोग पालता है गाय को, और आदिवासी लोग पालता है गाय को। जब गाय बिसुक जाती है, गाय दूध नहीं देती है, तो लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। जाकर के देखिए ना कितना भूखमरी हो गया है, और कितना लोगों के पास कहाँ नौकरी कहाँ कुछ है। 500 रुपये के लिए लोग मर्डर कर दे रहा है। हमारा नगर पंचायत पूरा नगर पंचायत मकान पड़ेगा, और यहाँ पर आए दिन किसी ना किसी का हत्या हो जाता है। कब रुकेगा ये आतंकवादी वाला काम है? किसी ना किसी आड़ में कोई ना कोई किसी ना किसी को हत्या कर दिया जाता है। देखिए, और जिहादी जहां तक कहता है लोग, जिहाद का सही मीनिंग होता है कि अगर एक दलित मजदूर और एक आदिवासी का हक कोई मार रहा है, तो उसके हक को दिलाने के लिए जो क्रांति किया जाता है, उस क्रांति का दूसरा नाम है जिहाद। इस जिहाद का दूसरा मीनिंग ये लोग निकाल दिया है। जिहाद का सही मीनिंग है कि एक मजदूर का, एक आदिवासी का, उसका हक दिलाने के लिए और लड़ाई करना, राष्ट्रवादी के लिए, राष्ट्र मतलब देश के प्रति जान देने का दूसरा नाम है जिहाद। अब कोई मुसलमान ये
जो भी डॉन बनता है लोग, जो भी अंडरवर्ल्ड का डॉन बनता है लोग, कोई उठा लेगा गाना उठा करके मुसलमान के नाम पर, कोई एक आदमी किसी का जान ले लेगा तो उसको जिहादी बोलेंगे हम जिहादी का मीनिंग लोग गलत निकाल रहा है, सब जिहादी है ये। अगर नरसिंहा नाम सरस्वती कौन थे बाबा, उनको तो अरे मत कहिए, अरे शर्म कीजिए, धर्म के नाम पर धर्म के दलालो, शर्म करो लोग, तो मर जाना चाहिए ऐसे। राम जी ने कभी किसी का वध नहीं किए हैं, किसी के साथ में शोषण नहीं किया, हम राम के पुजारी हैं, रावण के पुजारी नहीं हैं। आए दिन कोनो ना कोनो फसाद कर दिया जाता है। हमको भैया चाहिए अच्छा शिक्षा, अच्छा किसी के पास कहाँ है, 5-5 साल में ग्रेजुएशन किया जा रहा है, एक बच्चा पढ़ने में मेधावी छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र है, उसको आज भी पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, 12th के बाद छोड़ देता है पढ़ाई किसी ना किसी क्राइसिस के कारण। बड़ा से बड़ा हम लोग डॉक्टर एपीजे, डॉक्टर कलाम आजाद जैसे बहुत सारे लोगों को हम लोग प्रतिदिन बलिदान दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चाओं का प्रतिभाशाली को हम लोग किल कर दे रहे हैं, ये जातिवादी के नाम पर। प्लीज माफी चाहते हैं कि यह सब रोक दीजिए लोग। एक धर्म कभी भी हमारा कहीं पुराण लेकर के आप आइए, गीता लेकर के आइए, बाइबल लेकर के आइए, 18वां वेद, साम वेद, ऋग वेद, कौनो वेद लेकर के आइए, उसमें यदि लिखा होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान के कत्ल करे, गौ को बचाने के लिए गौ हत्या को किसी का जान ले लिया जाए, तो हम एकदम धर्म कबूल कर लेंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे। आप लेकर के आइए कौन धर्म, कोई बाइबल, गीता, ऋग वेद, साम वेद, कौन 18वां वेद, कौन वेद में एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करने का इजाजत नहीं देता है। हाँ, एक इजाजत देता है, कत्ल का बात है, हमारे धर्म में कत्ल का बात है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कौनो धर्म हो, सिख ईसाई धर्म हो, उसमें कत्ल का बात है। एक राक्षस यानी 50 गो मजदूर को मारने का अगर रणनीति बनाता है, अगर विचार रखता है, तो वैसे आदमी का वध होना एकदम जरूरी है, जिसने रावण का भी वध हमारे राम जी ने किए थे। यानी कहने का मतलब जब कोई रावण बन जाए तो उसका वध एकदम लिखा है। तो कत्ल है किसको, अगर 50 गो मासूम लोग का जो मर्डर कर रहा है प्रतिदिन, इससे अच्छा है कि उसको मार दें हम, उसको वो कत्ल लिखा है। जिहाद का गलत मीनिंग मत निकालें। याद रखें कि संविधान से जो खेलता है और जो लोगों के आह से खेलता है, लोगों के इज्जत आबरू से खेलता है, इस्लाम कह रहे हैं, इस्लाम का खूबसूरती है। इस्लाम कहता है कि अगर कोई एक बच्ची को कोई गलत काम करता है, बलात्कार करता है, चाहे कोई गलत काम करता है, चाहे दूसरे को, इस्लाम का खूबसूरती है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान का हत्या करता है, निर्दोष है, तो खून का बदला खून, उसको बीच चौराहा पर ला करके सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर का बुलंद नारा लगा करके काट दिया जाए। इस्लाम को फॉलो करोगे। जो आदमी पी रहा है वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, जो कहीं ना कहीं सूद खाता है वो इंसान ही नहीं है। मुसलमान तो दूसरी बात। मुसलमान क्या चीज है, मुसलमान की पवित्रता पर आप आलोचना करते हो। बंद कर दो भाई, ये सब बंद कर दो एकदम, ये गलत है। चलिए फिर बहुत सारा वीडियो बनेगा। थैंक यू सो मच। हमारा ये वीडियो बनाना किसी धर्म का आलोचना करना नहीं था। हम हिंदू धर्म को भी मानते हैं, ईसाई धर्म को भी मानते हैं, सिख धर्म को भी मानते हैं, मुसलमान धर्म को भी मानते हैं। हम बाद में कौन धर्म का है, पहले हम एक भारतवर्ष के नागरिक हैं। बार बार हम कह रहे हैं, कोई इश्क सिखाए ना हमें, हम इश्क मोहब्बत वाले हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलस्ता हमारा। चाहेंगे नहीं हम पाकिस्तान, ख्वाजा ने दिया है हिंदुस्तान, है मुल्क हमें, है मुल्क हमें जान से प्यारा, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे भारत वाले हैं। हाँ तो याद रहिए, खुशबू पांडे हई 2 आदमी को लड़ाएगी, आ तीसर का आदमी देख रहा है, ये हिंदू भाई को मार देंगे, ये मुसलमान भाई को मार देंगे, बच्चा कुचा को ये लोग आवेगा मार देगा, फिर देश को क्या कर देगा। ये लोग ही चाहता है। मुसलमान जब तक रहेगा भारत में, भारत कभी गुलाम नहीं होगा। ये खूबसूरती है इस्लाम का,
ये खूबसूरती है इस्लाम का। ये जो गलत गलत बयान करता है लोग, बताओ ये हिंदू है, हिंदू के नाम पर कलंक है। कहती है हिंदू हिजड़ा होता है लोग, हिंदू ये होता है लोग, वो होता है लोग। भाई पहले तो जानते हैं हिंदू भाई लोग, इसको पकड़िए, पकड़ के ले जाए कहीं के लिए, स्वाब के लिए, इसको कौरी करने का मौका मत दीजिए। जो मन में आता है थोड़ा सा नॉर्मल दूगो जान जाते रहो, दूगो किताब के नॉलेज, खुश उल्टा पुल्टा जो मन में आ रहा है बोल दे रहा है लोग। अरे लोग सबको, हम भारतवर्ष के जितने सारे हमारे वरिष्ठ शिक्षक गण हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, भारत में एजुकेशन को इतना फैलाया जाए, इतना फैलाया जाए कि भारत में एक ही गो आवाज उठे कि हम लोग को रोजगार चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, टेक्नोलॉजी माध्यम में अच्छा साइंटिस्ट चाहिए और अच्छा डॉक्टर चाहिए और अच्छा एजुकेशन चाहिए। क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा शेरनी का दूध है। जो एजुकेशन जिसके पास है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है, वो कभी किसी का गुलामी नहीं कर सकता, अपने हित के लिए कभी भी लड़ सकता है। बात ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी हम सब जो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोग, हाँ उन तक पहुंचाइए जहां तक ये वीडियो की ज़रूरत है। हम अपना संविधान के लिए अपना बलिदान, अपना जान तक बलिदान दे सकते हैं। ये जान किसका, देश का है। अगर ये जान देश के लिए अगर काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य की बातें नहीं हो सकता है। कुरान में ओपन लिखा जाता है कि जो इंसान अपने देश के लिए नहीं है, जो इंसान अपना देश का नहीं है, वो किसी का नहीं है। तो इसके लिए आप लोग इस्लाम को टारगेट ना करें। इस्लाम बड़ी खूबसूरत, किसी दूसरे की बहन को अपना बहन मानने का नाम इस्लाम है, गरीब के मदद करने का नाम इस्लाम है, दूसरे के जान माल आबरू इज्जत को बचाने का नाम इस्लाम है। इस्लाम एक पवित्र मजहब है, उसको आप लोग बदनाम करने के कुछ गुंडे लोग जिहादी का मीनिंग गलत है, आप लोग मीनिंग गलत निकाल रहे हैं। जिहाद का कहीं को मीनिंग होता है कि जो जनता के हक दिलाने के लिए निरंकुशवादी, शोषणवादी, कट्टरवादी लोगों के विरुद्ध में जा करके लड़ता है, उस क्रांतिकारी का दूसरा नाम जिहादी है। अगर एक श्रमिक को उसका हक दिलाने के लिए आवाज उठाने का नाम जिहादी है तो इकबाल जिहादी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी का दूसरा नाम जिहादी है। जिहादी को कुछ भी कह दे रहे हो। संविधान को नमन करते हैं, हमको संविधान की जरूरत है। संविधान हम चाहते हैं। हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। हमारा भारत सबसे खूबसूरत है जिसमें किसी धर्म को विशेषता नहीं दिया जाता है। और किसी कहीं से आप जोड़ लें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन धर्म को उठा लें, उस धर्म में एक ही आता है नाम ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। और ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं है, ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं है। बात ध्यान में रखिएगा। कोई वेद लेकर के आइए, पुराण, ऋग, साम वेद, चतुर्वेद, चाहे कौन वेद लेकर के आइए, कुरान लेकर के आइए, पुराण लेकर के आइए, इंजील लेकर के आइए, बाइबल लेकर के आइए, कौन धर्म लेकर के आइए, कौन वेद लेकर के आइए, कौन किताब लेकर के आइए, उसमें दिखा दिया कि ईश्वर का नाम लिखा है और ईश्वर की कोई खास प्रतिमा है नहीं है। ईश्वर का कोई प्रतिमा, एक पावर है। साइंस भी बिग बैंग थियरी कहती है कि एक एनर्जी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, एक एनर्जी है। तो ये सब गलत चीज है। थोड़ा जज्बात में आ गए। हमारा मेन बात है, हम कोटि कोटि नमन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं अपने भारतवर्ष के सारे अभिभावक, अभिनंदक, श्रमिक, दलित, मजदूर, आदिवासी और जितने माननीय आदरणीय बड़े बुजुर्ग शिक्षक गण, उन सबको कोटि कोटि नमन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और आप लोग भी खुल करके आज संविधान के लिए लड़ें, क्योंकि एक साजिश किया जा रहा है आदिवासियों के हक मार देने के लिए। जानते हैं कुछ लोग आर्टिकल कह रहे हिंदू राष्ट्र, उसमें डायरेक्ट बोला जा रहा है कि मत नहीं दिया जाएगा। वही यूरोप वाला चीज 3 वर्ग में बांट गया था, 1 वर्ग, 2 वर्ग और 3 वर्ग में बांट दिया गया था। इस पर वीडियो हम बनाएंगे कि एक आदमी वोटे कह रहा लोग कि डायरेक्ट कि हिंदू को, मुसलमान को वोट नहीं दिया जाएगा, ये हक छीनना चाहते हैं लोग कि राजा के बेटा ही राजा बने। तब राजा के बेटा राजा बनेगा तो फिर वही चीज होगा। राजा के बेटा अगर राजा बनेगा, जरा सोचिए कि मुस्लिम लोग कभी वोटे ना दे, ईसाई लोग कभी वोटे ना दे, तो राजा कौन बनेगा? राजा के बेटा ही राजा बनेगा, भले उसमें काबिलियत हो, योग्यता हो ना हो। तो राजा के बेटा राजा बनेगा तो फिर तो वही आ गया, राजतंत्र आ गया ना, गुंडा राज आ गया ना, वही कट्टरवादी, सामंतवादी, शोषणवादी, रूढ़िवादी और निरंकुशवादी वाला बात आ गया ना, मोनार्की सिस्टम आ गया ना। लोकतंत्र कहाँ है तब? फिर संविधान ही लोग हटा रहा है। संविधान खतरे में है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि संविधान को बचा ले, नहीं तो हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग भीख मंगवा देगा, ये लोग भीख मंगवा देगा।
चलिए, हमारा इस वीडियो बनाने का मतलब यही था, किसी समुदाय को नहीं, हमारे जितने सारे अभिभावक चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे क्रिएटर्स, अभिभावक, अभिनंदक, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग, माननीय, आदरणीय, जो हमारे शिक्षकगण, हिंदू भाई, मुसलमान भाई जो भी देख रहे हैं, सब सब नमन, कटी कटी प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम का नारा लगाते हैं क्योंकि हम मानने वाले हैं भीम, बाबा भीमराव अम्बेडकर के हम मानने वाले हैं, उनके हम उनको अपना आदर्श बनाते हैं और महात्मा गांधी को अपना आदर्श बनाते हैं, ना कि हम किसी नाथुराम गोडसे को मानने वाले हैं, उसको अपना एथी बनाते हैं। लोग संविधान को खतरे में, संविधान को एथी करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।